नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। और किसकी बनेगी इस बार की सरकार। हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 12। हमारे साथ हैं कैंडिडेट हैं राकेश सिंह जी, उनसे बात करेंगे। कंवर राकेश सिंह जी हैं, प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, उनसे बात करेंगे। सत्येंद्र रावत हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे सेक्रेटरी पद के। और पूरी टीम खड़ी है, ये जो पूरा पैनल खड़ा है, उनसे बात करेंगे। और क्या रहेगा इनके मैनिफेस्टो में, इस बार चुनाव जीतेंगे तो वकीलों के लिए क्या करेंगे। लगभग 4000 वोट हैं वकीलों के, 2400 वोट हैं। हालांकि वकील बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचते हैं, लगभग 4000 वकील यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन जैसा वो बता रहे हैं कि 2400 वोट हैं, फिर भी बहुत बड़ी तादाद में नए वकील आ रहे हैं, उनके लिए चैम्बर्स की बात है। तो क्या करेंगे कंवर साहब, ये थोड़ा सा बता दें। इस बार ये वकील आपको अपना प्रधान बनाए तो क्या रहेगा उनके लिए। देखिए, सबसे पहले जो मेरा मुद्दा है, इलेक्शन के बाद अगर मेरे को समय देते, भगवान टाइम देता है, तो सबसे पहले वकीलों के लिए सीट्स का इंतजाम करूंगा। उसके लिए प्रशासन से साथ बैठ करके, वकील भाइयों के साथ बैठ करके एक कमेटी बनाई जाएगी और प्रशासन के सहयोग से वकीलों जो अपने वकीलों के पास जो सीट नहीं है, उन्हें सीट का इंतजाम किया जाएगा, पहली बात। दूसरा, चैम्बर्स का, कुछ चैम्बर्स बंद पड़े हैं, काफ़ी दिन से बंद पड़े हैं, वो उनका कोई लेना देना नहीं है और हमारे वकील भाई अब चैम्बर्स नहीं है, तो उन चैम्बर्स जो क्लोज हैं, काफ़ी दिन में लॉक लगे हुए हैं उनमें, तो उनका पहले तो वेरीफाई करूंगा, पता लगाएंगे ये चैम्बर किसके क्यों बंद पड़े हैं। अगर नॉन प्रैक्टिसिंग है तो 100% मैं एश्योर कर रहा हूँ आपको, नॉन प्रैक्टिसिंग लायर के चैम्बर को खत्म कर दूंगा। और जो प्रैक्टिसिंग लायर हैं, ड्रा के हिसाब से उनको चैम्बर दिए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, सीट्स की और चैम्बर्स की बिक्री नहीं होगी। क्या है कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स आ करके यहाँ प्रॉपर्टी डील शुरू कर दी, जबकि हमारे वकीलों को चैम्बर्स की जरूरत है, सीट की जरूरत है। नए भाई हैं, वकील हैं, 30-30 लाख में चैम्बर बिक रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी। अगर चैम्बर या सीट कोई वकील भाई छोड़ के जाता है, पहली बार सीट छोड़ के जाता है, ये हम यहाँ के ऑनर नहीं है, हमें तो गवर्नमेंट ने दी है जगह और इसको बेच रहे हैं लोग, वो बिल्कुल गलत है। सीट्स के लिए अगर कोई भाई प्रैक्टिस छोड़ता है या कोई भगवान ना करे ऐसी कोई अनहोनी होती है, तो सीट्स जो है उसकी सीट्स दूसरे वकील जो हमारे पास अप्लाई करेंगे, सब वकीलों की एप्लीकेशन मिलेंगे, उनका ड्रा सिस्टम से हिसाब से सीट्स अलॉट करेंगे। जिस वकील की सीट मिलेगी जो किसी अनहैपनिंग से या कैसे छोड़ के जा रहा है, तो उस वकील की जमीन के पैसे नहीं जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नए वकील होंगे जिसमें सीट नहीं है, जिस वकील भाई ने जो सेट डाले, सेट की कॉस्ट उन्हें दिलाई जाएगी। ये नहीं कि 1 लाख, 5 लाख, 4 लाख सीट मिलेगी, ये बिल्कुल सरासर गलत है। वकील भाइयों के साथ मिसयूज है उनके साथ। चैम्बर्स का भी यही है, अगर चैम्बर्स हैं अलॉट किए हैं, गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं हमें, इनिशियली इसकी जो कॉस्ट थी 2 लाख समथिंग थी, उसका ये नहीं है 30 लाख में आप दोगे। अगर कोई चैम्बर्स के बाद चैम्बर्स में कोई चैम्बर्स छोड़ता है, कोई प्रैक्टिस छोड़ता है या मिसहैपनिंग होती है, तो एक मिनिमम कॉस्ट ऐसी रखी जाएगी जो कंपनसेटरी ग्राउंड पे जिसका चैम्बर होगा उसके घर वो पैसे पहुंचेंगे। और उसको दूसरे वकील जो वकील साथी है, ड्रा के सिस्टम से ड्रा निकालने के बाद ही चैम्बर लॉट किए जाएंगे। ये नहीं कि फर्स्ट कम फर्स्ट गोल नहीं है। सभी वकील भाइयों से निवेदन ये करूंगा, एप्लीकेशन दें, बार में सीट्स मिलेंगी, सीट्स करेंगे, चैम्बर मिलेंगी, चैम्बर्स करेंगे। और कॉस्ट वॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई है जो प्रॉपर्टी चल रही है, गलत है, बिल्कुल खत्म करेंगे। सभी वकील भाइयों को सीट भी दिलवाई जाएगी। चैम्बर की कोशिश करेंगे, नए चैम्बर्स के लिए सरकार से तालमेल करेंगे, जमीन के अलॉटमेंट की रिक्वेस्ट करेंगे, तो उसमें कोशिश करेंगे कि चैम्बर के लिए भी वकील भाइयों को चैम्बर भी प्रायोरिटी बेस पर दिया जाएगा। तो और क्या इसके अलावा, चैम्बर्स के अलावा या सीट्स के अलावा और क्या रहेगा इस बार। सबसे ज़्यादा इसके बाद ये रहेगा, बार और बेंच के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा। आप देखोगे कुछ ऐसा होता है, हमारे जैसे यंग लॉयर्स हैं, अगर थोड़ी देर किसी लेट हो जाए तो जज साहब कहते हैं आपकी बेल की डिसमिस कर दिया, डेट लगा दी, जबकि जज साहब खुद 1-2 घंटे बैठे, उनका कुछ नहीं है। तो ये रिक्वेस्ट करेंगे जज जुडिशरी से भी कि जी आप भी टाइम में बैठो, वकील भी टाइम पे आएंगे। इनकेस अगर कोई रीजन है तो कुछ कोई बात नहीं। ये नहीं कि भाई लंच के बाद तुम 2 बजे 1 से 1:30 लंच है, 3 बजे बैठोगे, वकील वहाँ इंतजार करते रहे, वो भी गलत है उनके तरह की। दूसरा, रिलीफ के लिए भी वकील जो ना यहाँ वकालत करने आते हैं, गारंटी की रिलीफ ले नहीं लेते, गारंटी काम नहीं करते वकील। ऑन मेरिट जो डिसीजन होगा, हम जुडिशरी का ऑन मेरिट रिक्वेस्ट है कि जुडिशरी ऑन मेरिट जजमेंट दे, शक्ल देख के ना दे, और जो आज पीछे जो शोर मच रहा था क्या है, हौच पौच करके ना दे। जुडिशरी के से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वकील भी अपनी मर्यादा बनाए
जुडिशरी मर्यादा बनाएं, दोनों मिलकर साथ चलेंगे, पब्लिक में अच्छा मैसेज जाएगा और दोनों हम न्याय, जुडिशरी भी और हम भी, हम एक पब्लिक को न्याय दिलाने में कामयाब रहेंगे। पब्लिक को न्याय दिलाने में कामयाब रहेंगे। सत्येंद्र रावत जी हैं। जी रावत जी। जी सर। बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रधान के बाद सेक्रेटरी की होती है। जी सर। क्या रहेगा इस बार मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो जो सर कह रहे हैं वो हम सारा लेके आएंगे, और जिन पे सीट नहीं है वो सीट भी दिलाई जाएगी, और चैम्बर नहीं चैम्बर भी दिलाई जाएगी। चैम्बर भी दिलाया जाएगा। जी सर। और पूरा हल्ला मचा रखा है। हाँ जी सारे दिलवाए जाएंगे। फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत पढ़े लिखे लोग आप वकालत के पेशे में आते हैं और बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, और उसके बाद ये चुनाव होता है। और आप ये समझ लें कि ये जो चुनाव होता है ये बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव होता है, क्योंकि सब लोग जो वोट डालने वाले लोग हैं वो भी सब तमाम लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं। और कल तो हमने लिखा भी कि 17वीं पास जमात पास जो लोग हैं उनका चुनाव है, और बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। फिलहाल अगले 1 साल के लिए तमाम वकील साथी जो हैं वो अपने लिए एक बार का चुनाव करेंगे, बार की सरकार का चुनाव करेंगे, आप ऐसा समझें। पराग शर्मा बैठी हैं यहाँ, उनसे भी बात करेंगे हम। पराग जी, पूरी टीम बैठी है आज यहाँ? सौरभ भाई, ये हमारा परिवार है, हमारी टीम है, और हम कई सालों से वकील साथियों के संघर्ष में शामिल रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट हैं जो हमारे कैंडिडेट हैं, और आप सबकी दुआओं से ये प्रेसिडेंट चुन कर आएंगे फरीदाबाद बार के, कुंवर राकेश रावत जी। हमारे साथ परवीन कपासिया जी हैं, अंजू ठाकुर जी हैं, आशीष अरोड़ा जी हैं, और शुभम शर्मा जी हैं, सत्येंद्र बड़ाना जी हैं, सत्येंद्र बड़ाना रावत जी हैं, मिले नहीं ना कई बारी, और मुकेश कुमार जी हैं। ये हमारा पैनल है, और हम सभी वकील साथियों से, हमारे युवाओं से, हमारे बुजुर्ग वकीलों से, महिला वकीलों से एक ही हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आप हमारे पूरे पैनल को विजयी बनाएं। ये पैनल आपके लिए एकदम पॉजिटिव लड़ाई लड़ेगा और आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। आपको आगे बढ़ाने में ये पैनल आपकी मदद करेगा और फरीदाबाद कोर्ट को नई बुलंदियों पर लेकर आएगा। भाई राकेश रावत जिंदाबाद, भाई राकेश रावत जिंदाबाद, जेपी अदाना जिंदाबाद, जेपी अदाना जिंदाबाद, भाई राजेश फैसला जिंदाबाद, भाई राजेश फैसला जिंदाबाद। निवर्तमान प्रधान राजेश बैंसला जी भी यहाँ पहुंच गए, उनसे भी बात करेंगे। जी राजेश जी। जी बहुत जबरदस्त धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा है। जी सौरभ जी, भी आ गए हैं। जी आगे भाई जी। जी सौरभ जी, जो हमने पिछले साल काम करे हैं उससे लोग बहुत खुश हैं। सारे वकील फव्वारे चल रहे हैं, फव्वारे चल रहे हैं। साकेत का सब माहौल आपको दिख रहा है। आप चैम्बर बिल्डिंग में घुसोगे, आपको ये महसूस होगा कि आप साकेत की बिल्डिंग में आए हो। जो पहले आपने भी देखा होगा कि हमारी चैम्बर्स बिल्डिंग की क्या दशा थी। सारा चैम्बर्स में पेंट हटा हुआ था, प्लास्टर हटा हुआ था, तो हमने सारा रिपेयर बाहर से करवाया, अंदर से कराया, और अब और अंदर से जो चैम्बर्स के बाहर से वो काम भी चल रहा है, टॉयलेट्स का कराया। तो जो हमने अपनी तरफ से सारे काम करा दिए, जो रह गए उन्हें हमारे राकेश भाई आगे बन के उनको ये पूरा करेंगे। अदाना जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। अदाना जी, पिछले 2 बार से ये जो चुनाव था ये 2 पक्षीय हो रहा था, लेकिन इस बार ये त्रिपक्षीय हो गया है। देखिए, हमारे जो साथी थे, जो तीसरा ग्रुप था, वो एक बात पढ़े रहे कि भाई ये पंडित और गुजरों का ही वो रहे ग्रुप। अरे हमारा तो सर्व जातीय ग्रुप है, सारे भाई हैं, सभी का सम्मान है। ये ठाकुर भाई भी अपने हैं, अपने जाट भाई भी अपने हैं, सभी भाई अपने हैं। तो मेरी तो एक बात थी शर्मा जी, और को मौका मिलना चाहिए। ये थोड़ी कि हम गुजरी लड़ते रहे, पंडित लड़ते रहे। इस बात पे वो नाराज हो गए। फिर वो यूं कह रहे कि भाई हम जाके मिले। अरे हम नहीं मिले थे कभी भी, वो हमसे आके मिले थे। उन्होंने कहा था कि हमारा लीडर जेपी अधाना है, हम आके मिले हैं साथ में। आज वो यूं कह रहे हैं हमारे पास आए, हमें छोड़ के चले गए। हम किसी को छोड़ते नहीं है। जेपी अधाना की एक ही खासियत है, जो कह दिया अपनी सच्चाई से रहता है और उसी पे कायम रहता है। मैं किसी को नहीं छोड़ता, मुझे छोड़ के चले जाते हैं। ये हिस्ट्री बता रही है, मैं नहीं बता रहा। पूरी हिस्ट्री बताएगी बार की, खोल के देख लो, किसी से पूछ लो कि कौन गया। जेपी अधाना कहीं नहीं गया, जेपी अधाना को छोड़ के गया जो गया, लेकिन गलत नीति के कारण छोड़ गया। मैं अपनी नीति नहीं बदलता। इनके गर्ग जी हैं, बात करेंगे उनसे। जी आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। RWA में आमतौर पर देखते हैं बड़े प्रतिष्ठित वकील हैं शहर के, बात करेंगे उनसे। जी जी सर, कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। लड़ाई सीधी सी है, अगर दलालों की चलनी है या बिना दलाली चलनी है। जो यहाँ फरीदाबाद बार में जो चल रहा है, 30% तो दलाली खा गए दलाल और जज, और 30% खा गए दिल्ली के वकील, और 20% खा गए पुलिस वाले, 80% खा गए वो। यहाँ के वकीलों के पास 20% काम बचा है। हर आदमी, हमने पूरी बार में घूमे हैं, 45 साल उम्र होगी प्रैक्टिस करते। एक चीज देखिए, जो प्रैक्टिसिंग लायर है वो हर लायर एक ही बात कह रहा है, भाई राकेश इज दी बेस्ट। और हम आपके यही, हमारा विचार यही है,
अब जो बार में जो गड़बड़ है, जो जुडिशरी की बेईमानी चल रही है, उसको खत्म करना है। यही हमारा ध्येय है और इसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है अगर इसमें हम सक्सेस होंगे और प्रैक्टिसिंग लॉयर हर व्यक्ति बिना किसी कास्ट और क्रीड के राकेश और उसकी टीम को पूरा समर्थन देने के लिए तैयार बैठा है और बिल्कुल निक पर आ गई है बात। अब कोई बचने वाला है नहीं। यही हमारी सोच है और यही हमारी कार्यशैली है। तो आप देख सकते हैं लगातार फरीदाबाद हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि इस बार कैसी होगी बार की सरकार, उस पर बात कर रहे हैं। और जैसा अभी बताया वो घोषणा पत्र पूरा आपने सुना कि अगर वो चुनाव जीतते हैं, कंवर राकेश चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या करेंगे वकीलों के लिए, वो उन्होंने बताया। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।